हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का डे 10 का वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग कंपोनेंट्स पे ही बात करने वाले हैं। तो आगे हम लोग जो कंपोनेंट आज पढ़ेंगे ये होगा हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। इससे पहले हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को देखा था। तो उसी ही क्रम में एक कैटेगरी आता है चौथा, जो नेटवर्क डिवाइसेस करके है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका यूज क्या है। अगर आप नेटवर्किंग का प्लान कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कुछ नेटवर्क से रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और नेटवर्किंग करने का उद्देश्य यही होता है कि जितने भी डिवाइसेस आपस में जुड़े हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो इस वास्ते हम लोग जिन डिवाइसेस का यूज करेंगे वो नेटवर्क डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है, मॉडेम है, रिपीटर है, एटसेट्रा। तो आगे चल के हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, नेटवर्किंग। तो उस नेटवर्किंग के टॉपिक में इन सारे डिवाइसेस को कंप्लीट कवर किया जाएगा कि इनका क्या रोल होता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने केवल आपको नाम का एक लिस्ट दे दिया है। अब अगला जो डिवाइस हमारे कंप्यूटर का होता है, जो जस्ट लाइक इस तरीके का दिखता है, एक डिब्बे के आकार का, इसे अमूमन लोग सीपीयू बोलते हैं, पर ऑफिशियल इसका नाम जो है वो है सिस्टम यूनिट। तो जो सिस्टम यूनिट होता है इसको हम लोग कंप्यूटर का चेचिस, कंप्यूटर का कैबिनेट, कंप्यूटर का टावर, कंप्यूटर का केस भी बोलते हैं। पर एक सही तरीका है कि इसे आप सीपीयू ना बोल के सिस्टम यूनिट बोलें। तो सिस्टम यूनिट जो होता है ये एक केस होता है, एक जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो किसी मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और इसका काम ये होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो अहम रोल अदा करते हैं हमारे प्रोसेस को करने के लिए, उन सबको ये अपने अंदर रखता है। जैसे हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम रोम है, सीपीयू है, एसएमपीएस है, ऐसे तमाम डिवाइसेस इस केस के अंदर कैद होते हैं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड इंटरनल हार्डवेयर, सीइंग दैट दे आर इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड यू कैन नॉट सी व्हेन यू लुक एट द कंप्यूटर। तो चूंकि मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, एसएमपीएस है, सीपीयू है, बहुत सारे इंटरनल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के होते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, वो इसी केस के अंदर कैद होते हैं। अगर इस केस के बैक साइड का आप पेज हटा के ढक्कन हटाएंगे तो आपको सारे कंपोनेंट्स दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जो सिस्टम यूनिट है या कंप्यूटर का केस है, इसमें वो कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या रोल होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पावर सप्लाई का। तो जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, इसके बैक साइड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक पावर केबल लगाते हैं और वो पावर केबल इसी में प्लग हो जाता है और ये एज ए पावर सप्लाई काम होता है। इसमें सर्किटरी होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह होता है। इसका काम होता है कि ये एसी करंट को डीसी में तब्दील करता है और जिन जिन उपकरणों को जितने वोल्ट की विद्युत की जरूरत होती है उनको वो उतने विद्युत को भेजने का काम करता है। इसे हम लोग एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। एसएमपीएस माने स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो द पावर सप्लाई कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू द करंट वर्क्स फॉर द कंप्यूटर। When the computer is turned on, the power supply allows converted electricity to travel to other components inside the computer. तो इसका मुख्य रोल कन्वर्टर का होता है। जो आपके घर की विद्युत है वो डायरेक्ट कंपोनेंट्स को नहीं दिया सकती है, तो ये उसको कन्वर्ट करता है और उस को आगे के डिवाइसेस को भेजने का काम करता है। तो ये पावर सप्लाई हो जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होता है जिसे हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड जस्ट लाइक आपके कंप्यूटर का बैकबोन होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। जितने भी कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के हैं, चाहे वो इंटरनल है, चाहे आउटसाइड बाहर रखे हुए हैं, जिन्हें पेरिफेरल्स बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड से जुड़े या इनडायरेक्टली किसी वे से जुड़े, तभी ही आप उन कंपोनेंट्स को फंक्शन में ला सकते हैं। तो मदरबोर्ड जो होगा ये एक सर्किट बोर्ड होता है। ये जितने भी आपके मेन
मुख्य इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ऑन द मदरबोर्ड देयर आर 3 मेजर कार्ड्स, साउंड कार्ड that operates the sound, the video card that handle the graphics that you see on the monitor, and modem card which allows computers to communicate with each other। तो जो आपके मदरबोर्ड होते हैं स्पेशली इनमें 3 बड़े कार्ड लगे होते हैं। एक आपका साउंड कार्ड होता है जो आवाज को कंट्रोल करता है, वीडियो कार्ड जो इमेज को कंट्रोल करता है, मॉडेम जो हमारे नेटवर्किंग के दौरान जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपको इसमें कंप्यूटर का जो ब्रेन है सीपीयू वो मिलेगा, और भी जो डिवाइसेस होते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे मदरबोर्ड पे आपको उपस्थित मिलेंगे। तो मदरबोर्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं मानव के शरीर में ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है, तो मानव के शरीर का जितना भी अंग होता है उसके सारी नसें उसी से जुड़ी होती हैं और उसी से ही उसका एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है। तो उसी ही तरीके से हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जितने हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे आउटर हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराने के लिए जरूरी होता है कि ये इस मुख्य बोर्ड से जुड़े हों। अगला हमारा आता है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दिस मेमोरी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन यू आर वर्किंग, माने जब कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो सूचनाएं आप यूज कर रहे होते हैं वो इसी मेमोरी में होता है। रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैम का काम ये होता है कि आपका जो सारा डेटा, सारा सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की सबसे पहली नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की, जैसे विंडो। तो विंडो का जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे हार्ड डिस्क में होगा, वो इटसेल्फ हार्ड डिस्क से कॉपी होके हमारे रैम में आ जाता है, फिर हमारा कंप्यूटर बूट होता है। उसके बाद जिन जिन एप्लीकेशनों को हम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो वो सारे एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में मौजूद होते हैं, तो उसकी एक कॉपी हमारे रैम में आ जाती है और फिर हम उन्हें यूज कर पाते हैं। साथ साथ जो डेटा हम इनपुट कर रहे होते हैं वो भी रैम में मौजूद होते हैं। चूंकि रैम नेचर से वोलेटाइल होता है, अगर लाइट चली जाए या किसी कारण से पावर सप्लाई से ना मिले तो डेटा लॉस हो आता है, इसीलिए हमें सेव कमांड चला के अपने आंकड़े को हार्ड डिस्क में पहुंचाने के लिए काम करना पड़ता है। तो रैम जो होगा ये एक प्राइमरी मेमोरी है, इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी के नाम से भी बोलेंगे। वहीं जो रोम होता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है। इस प्रकार के मेमोरी में पहले से किसी एक विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, और जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो सदैव कुछ ऐसे सूचनाएं होती हैं जिन्हें उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है, जिसे हम लोग बूटिंग बोलते हैं या बूट स्ट्रैप बोलते हैं। तो वो सारी सूचनाएं जो होती हैं वो रोम में होती हैं। रोम में हमें इजाजत नहीं होता है कि हम इसमें कुछ डिटेल स्टोर कर पाए, ये पहले से डिटेल्स अपने पास होल्ड रखता है। तो जब कंप्यूटर ऑन होगा तो उस टाइम पे जो बूटिंग के रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहेगा तो वो रोम से मिल जाएगा, और जो यूजर्स काम कर रहा होता है वो हमारे रैम में उपस्थित होते हैं। एक जैसे कहावत कहा गया है कि जितने ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होगी हम उतने ज़्यादा प्रोसेस एक समय में अपने कंप्यूटर से कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो निर्भर हमारे सीपीयू के कैटेगरी और रैम के स्टोरिंग कैपेसिटी पे होती है। तो ये हमारा रैम और रोम आता है। अब हमारे कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य उपकरण है जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो आप कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सीपीयू की होती है। और सीपीयू जो होता है ये प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर में एज ए यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में आता है। इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, जैसे डुअल कोर, i3, i5, i7 जनरेशंस के आते हैं। तो जितने अच्छा कैटेगरी का आप सीपीयू रखेंगे आपके कंप्यूटर की स्पीड उतनी अच्छी होती है। सीपीयू के अंतर्गत 3 कंपोनेंट निहित होते हैं जिनमें एएलयू आता है। एएलयू माने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम ये होगा कि जितने भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जॉब आप कंप्यूटर से कराएंगे वो हमारा एएलयू करता है। ऐसे ही एक कंपोनेंट हमारे सीपीयू के अंदर रहता है जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये आपके सीपीयू के फ्लो को कंट्रोल करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सीपीयू का असिस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द सीपीयू एंड और स्टोरेज कंट्रोल विच इंस्ट्रक्शन द सीपीयू विल डू नेक्स्ट, माने जो अगला एग्जीक्यूशन होना है उसका नियंत्रण निर्देशों का ये करेगा। ओवरऑल
आप कह सकते हैं कि ऐसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कोई मालिक है, तो वह एक असिस्टेंट रखता है अपने कामों को सहज कराने के लिए, तो उस तरीके से कंट्रोल यूनिट काम करता है। अब इनका अगर आपको और अच्छा डिटेल चाहिए तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कह सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक टॉपिक होता है, तो उसमें आपको और भी बहुत सारे इसके डिटेल्स बताए जाएंगे। ऐसे ही एक तीसरा कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर भी एक स्टोरेज मीडिया होता है और ये ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो डेटा होते हैं उन्हें सीपीयू बहुत जल्दी पा जाता है, तो यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्रोसेसर। साइज ऑफ द रजिस्टर कैन अफेक्ट द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। ऐसे ही एक एरिया हमारे मदर बोर्ड पे होता है जिसे हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। तो इसका काम ये होता है कि अगर भविष्य में हमें किसी एक एक्स्ट्रा कार्ड को अपने मदरबोर्ड से ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए कुछ खाली एरिया होते हैं, स्लॉट होते हैं, जिसे हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपके मदरबोर्ड पे एक वीडियो कार्ड होता है, पर वो एक नॉर्मल वीडियो कार्ड होता है, उससे बहुत अच्छी ग्राफिक्स नहीं प्रोड्यूस हो पाती है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो ग्राफिक डेडिकेटेड है, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं या फोटो स्टूडियो का काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमें एक रिच या एक अच्छा प्रोसेस करने वाले ऑडियो कार्ड की जरूरत होती है, तो उसका एक अलग से कार्ड आएगा। उस कार्ड को अटैच करने के लिए हम इन स्लॉट का प्रयोग करते हैं। हमारे सिस्टम यूनिट के बैक साइड को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। ऐसे कीबोर्ड आप जहां लगाते हो, माउस जहां लगाते हो, प्रिंटर का तार जोड़ते हो, पावर का तार जोड़ते हो, तो पोर्ट जो होगा ये एक कनेक्टर का काम करता है। जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं या जो भी डिवाइसेस डायरेक्टली हमारे मदरबोर्ड से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन्हें इनडायरेक्टली कनेक्ट कराने के लिए ये पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट इज कनेक्टर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड और ऑन ए सेपरेट। तो ये कुछ प्रमुख डिवाइसेस हमारे सिस्टम यूनिट्स के हैं जिनके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन